18वीं लोकसभा का पहला सत्र आज से होगा शुरू। 3 जुलाई तक चलेगा संसद का सत्र। पहले 2 दिन तक चलेगा नवनिर्वाचित सांसदों का शपथ ग्रहण। 26 जून को होगा लोकसभा स्पीकर का चुनाव। 27 जून को राष्ट्रपति दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगी। सुबह 11 बजे कार्रवाई शुरू होने के साथ सबसे पहले पीएम मोदी और उनके मंत्रिमंडल में शामिल मंत्री बतौर सांसद शपथ लेंगे। प्रोटेम स्पीकर मातहरी महताब भुनेंगे शपथ दिलाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी सत्र से पहले आज मीडिया से मुखातिब होंगे। सुबह 10 बजे संसद परिसर में मीडिया को संबोधित करेंगे। लोकसभा में इंडी गठबंधन के सभी सांसद एक साथ पहुंचेंगे। एकता दिखाने के लिए एक साथ सदन में करेंगे प्रवेश। शिक्षा मंत्रालय के हाई लेवल पैनल की बैठक आज होगी। एनटीए के कामकाज की हो सकती है समीक्षा। शिक्षा मंत्रालय ने इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति की गठन की है। समिति में 7 सदस्य हैं। नीट यूजी परीक्षा की धांधली को लेकर दाखिल याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में करेगा सुनवाई। परीक्षा रद्द करने और इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराए जाने की मांग की गई है। दिल्ली हाई कोर्ट में भी आज होगी नीट के मामले में सुनवाई। याचिका में प्रश्न पत्र के सवाल नंबर 11 को लेकर सभी परीक्षार्थी को +4 बोनस मार्क्स देने की मांग की गई है। सवाल को सिलेबस से बाहर बताया गया है। सूत्रों के मुताबिक शिक्षा मंत्रालय ने गेस्ट मार्क्स देने को अनुचित बताया है। देर होने पर अतिरिक्त समय देने की व्यवस्था की थी। सूत्रों के मुताबिक संसद में नीट मामले को लेकर शिक्षा मंत्री बयान देने को पूरी तरह से तैयार। इसको लेकर फैसला सदन के चेयर को करना है। बिहार के नवादा में सीबीआई अधिकारियों की पिटाई के मामले में 4 लोग जेल भेजे गए। शनिवार को पेपर लीक केस की जांच में रजौली गई थी टीम। एक महिला कांस्टेबल समेत सीबीआई के 4 अधिकारी गए थे। नवादा पेपर लीक में इस्तेमाल हुए फोन को जब्त करते हुए आरोपी के परिवार वाले समेत ग्रामीणों ने हमला किया था। नीट यूजी पेपर लीक के मामले में सीबीआई का एक्शन शुरू। सीबीआई की दिल्ली यूनिट कर रही है पेपर लीक की जांच। नीट पेपर लीक केस पर बिहार ईओयू ने जारी किया रिपोर्ट। कहा कि एनटीए ने सुरक्षा मानकों का सही से पालन नहीं किया। पेपर का ट्रांसपोर्टेशन हैंडओवर सही से नहीं कराया गया। पेपर लीक में संगठित इंटरस्टेट पेशेवर गैंग शामिल। संजीव मुखिया से मिले थे सॉल्ट पेपर के सबूत। ईओयू की रिपोर्ट में खुलासा। नीट एग्जाम पेपर लीक के मामले में महाराष्ट्र के लातूर में 4 लोगों पर मामला दर्ज। एटीएस ने 2 शिक्षकों से पूछताछ की। एनटीए ने नीट यूजी की री एग्जाम किया आयोजित। ग्रेस मार्क्स पाए 1563 स्टूडेंट में से 813 छात्रों ने दिया एग्जाम। 750 रहे एब्सेंट। दिल्ली के जंतर मंतर पर एनएसयूआई के कार्यकर्ता आज करेंगे प्रदर्शन। पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं कार्यकर्ता। नीट परीक्षा में धोखाधड़ी को लेकर आज आरजेडी दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। खड़गे ने साधा निशाना। कहा कि एजुकेशन सिस्टम में माफिया भ्रष्टाचारी घुस गए हैं। छात्रों को न्याय मिलना चाहिए। नीट परीक्षा को लेकर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का हमला। कहा कि डीजी को हटाने से साबित हुआ बच्चों के साथ गलत हुआ है। ये पूरी तरह से हिटलरशाही है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का तंज। एग्जाम वॉरियर पीएम मोदी ने युवाओं के भविष्य के खिलाफ उद्योग छेड़ रखा है। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस आलाकमान ने आज बुलाई बैठक। राहुल और प्रियंका गांधी भी होंगे शामिल। रांची में झारखंड विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा मीटिंग में शामिल हुए। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा। बैठक के बाद शिवराज सिंह चौहान का बयान। झारखंड में देश की सबसे भ्रष्ट सरकार किसी वादे को पूरा नहीं किया। एमपी में भगवान राम और कृष्ण को पढ़ाए जाने के ऐलान पर सियासत दिग्विजय सिंह ने पूछा जीसस और मोहम्मद को शिक्षा में क्यों नहीं शामिल किया। मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी बनाया। फिर सौंपी बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर पद की जिम्मेदारी। दिल्ली शराब घोटाला मामले में जेल में बंद सीएम केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। जमानत पर स्टे हटाने की मांग। दिल्ली हाईकोर्ट में भी होगी सुनवाई। ईडी और केजरीवाल के वकील लिखित दलील जमा करेंगे। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी के अनशन का आज 4था दिन। हरियाणा से अतिरिक्त पानी की मांग को लेकर अनशन पर हैं। पानी को लेकर दिल्ली के एलजीज ने हरियाणा के सीएम नायब सिंह से बात की। नायब सिंह ने गंभीरता से मामले में भरोसा दिया है देखने का। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ अयोध्या के लिए रवाना। बोले कि पूरे देश में खुशहाली हो ऐसी कामना हम भगवान से करते हैं। झांसी में एक युवती की ब्यूटी पार्लर में गोली मारकर हत्या। शादी के लिए तैयार होने गई थी पार्लर में। प्रेमी पर गोली मारने का आरोप। पुलिस अब तलाश कर रही है। गुजरात के द्वारका में भारी बारिश बनी मुसीबत। जाम खंगालिया इलाके में सड़कों पर सैलाब जैसा नजारा दिखा। गुजरात के पोरबंदर में तेज बारिश। लोगों को गर्मी से राहत मिली। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भूस्खलन। सड़क पर मलबा आने से यातायात बाधित हुआ। हैदराबाद के कई इलाकों में हुई तेज बारिश से मौसम हुआ सुहाना। लोगों को गर्मी से राहत मिली। जम्मू कश्मीर के त्रिकुटा इलाके में एक स्क्रैप यार्ड में भीषण आग लगी। आसमान में उठा धुएं का गुबार। दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद काबू पाया। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया। सीआरपीएफ के 2 जवान शहीद हुए। तमिलनाडु में जहरीली शराब से मारे गए लोगों का शव कब्र से निकाला गया। बिना पोस्टमार्टम के दफनाए गए थे शवों की जांच होने के बाद दिया जाएगा मुआवजा। अब तक 57 लोगों की जान गई है। त्रिशक्ति कोर के भारतीय सेना इंजीनियर्स ने उत्तरी सिक्किम में 150 फीट लंबा सस्पेंशन ब्रिज बनाया। भारी बारिश से कटे सीमावर्ती गांव को फिर से तोड़ने की कवायद। लंदन के ओसेलो में मोदी 3.0 के लिए विजय उत्सव का आयोजन। स्मृति ईरानी की मौजूदगी में हुआ कार्यक्रम। इंग्लैंड ने टी20 वर्ल्ड कप में अपने आखिरी सुपर 8 मुकाबले में अमेरिका को 10 विकेट से हराया। सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बनी। सोनाक्षी सिन्हा और जाहिर इकबाल की
रजिस्टर्ड मैरिज हुई। सोनाक्षी ने तस्वीरें शेयर कर लिखा, अब हम पति पत्नी। मुंबई में सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी के रिसेप्शन में सलमान खान शामिल हुए। कई बॉलीवुड सितारे भी शिरकत करने पहुंचे।